राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बचबारस की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, सतयुग का जमाना था जब लोगों की कमाई 1 रुपया हुआ करती थी। तब उस जमाने में अगर कोई महीने के 5 या 10 रुपए कमा लेता था तो उसे बहुत बड़ा माना जाता था। तब 3 आने में 1 किलो घी आता था। यह कहानी भी उसी जमाने की है। तब एक नगर था, उस नगर का नाम रत्नानगरी था। नगर के राजा का नाम रतन सिंह था, इसलिए नगरी का नाम राजा के नाम से पड़ा। उस नगरी में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी के पास एक गाय थी। सेठानी स्वयं उस गाय की सेवा पानी करती, गाय को चारा खिलाती, पानी पिलाती, उसके बाड़े की सफाई करती, गोबर पोटे उठाती, उसके ठाण की सफाई करती। सभी काम सेठानी खुद करती थी। वह गाय बड़ी ही चमत्कारी थी। इस बात की जानकारी सेठ सेठानी को नहीं थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब सेठ सेठानी ने कई डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया तो सभी ने एक ही बात कही कि सेठ जी, आप दोनों पति पत्नी में कोई कमी नहीं है। आप दोनों बच्चा पैदा करने में समर्थ है। कोई किस्मत की ही बात है जो आपको औलाद नहीं हो रही है। तब किसी पंडित ने कहा कि आप दान पुण्य करो, यज्ञ हवन करो, गरीबों में अन्न वस्त्र रुपया का दान करो। तो जिसने भी जो दान करने के लिए कहा, सेठ सेठानी ने वही दान किया, वही व्रत उपवास करे, लेकिन सब निष्फल रहे। तब एक दिन उनके गांव में एक ज्ञानी महात्मा जी आए तो सेठ सेठानी उनके पास गए और अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। तब ज्ञानी महात्मा जी ने सेठ जी से कहा कि मैं कल आपके घर आऊँगा। 2 दिन बाद महात्मा जी सेठ सेठानी के घर आए। महात्मा जी ने सेठ सेठानी के घर के आंगन में बंधी हुई गाय को देखा तो उन्होंने गाय माता को प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने सेठ सेठानी से कहा कि हे वत्स, तेरे यहाँ जो यह गाय है यह कामधेनु के वंश की है, यही तुझे औलाद सुख दिलवाएगी। तब ज्ञानी महात्मा जी ने सेठ सेठानी से कहा कि हे वत्स, भादवा मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बचबारस आएगी। तुम अपनी गाय को वन में चरने के लिए छोड़ देना, तेरा सारा काम अपने आप हो जाएगा। यह गाय ही तुझे बच्चा दिलवाएगी। तब सेठानी ने ऐसा ही किया। जब बचबारस का दिन आया तो सेठानी ने गाय को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। उस दिन इंद्रलोक की इंद्राणियां धरती पर गाय माता का पूजन करने के लिए आई। तब उन्हें वही गाय दिखाई दी। जब इंद्र की इंद्राणियां गाय की पूजा आगे से करती तो गाय सींग से मारती, पीछे से करती तो वह लात और पूंछ से मारती। तब इंद्राणियां गाय माता से बोली कि हे गाय माता, हम तो तेरी पूजा करना चाहते हैं और तू हमें ही मार रही है। तो गाय माता बोली कि मुझ अकेली की क्या पूजा करती हो, बछड़े सहित गाय की पूजा करो तो ज़्यादा फल मिलेगा। तब इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और उसे गाय के पास बैठाकर अमृत का छींटा दिया, जिससे बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी। पूजा करके वे वापस इंद्रलोक में चली गई। जब संध्या के समय गाय बछड़ा लेकर घर आई तो मालकिन ने उसे घर के भीतर आने नहीं दिया। सेठानी ने कहा कि तू अपने लिए बच्चा लाई, मेरे लिए बच्चा क्यों नहीं लाई? तो गाय माता ने कहा कि मालकिन, इस साल मैं अपने लिए बच्चा लाई हूँ, लेकिन अगले साल मैं आपके लिए बच्चा लाऊंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा भादवे महीने की बचबारस आई तो उस दिन सेठानी ने पुनः गाय सहित बछड़े को वन में चरने के लिए छोड़ दिया। फिर से इंद्रलोक की इंद्राणियां गाय की पूजा करने के लिए धरती पर आई। उन्हें पुनः वही गाय दिखाई दी। तब इंद्र की इंद्राणियां गाय और बछड़े की पूजा करने लगी तो गाय फिर से उन्हें सींग और लात और पूंछ से मारने लगी। तो इंद्राणियों ने कहा कि हे गाय माता, पिछले साल ही तो तुझे बच्चा दिया था, अब तुझे क्या चाहिए?
तो गाय माता बोली कि पिछले साल तो आपने मुझे बछड़ा दिया, इस बार आप मेरी सेठानी को भी पुत्र दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरी सेठानी मुझे और मेरे बछड़े को घर में नहीं आने देगी। तब इंद्र की इंद्राणियों ने पुनः दर्भ का बच्चा बनाया और दर्भ का ही पालना बनाया और उस पालने को गाय के सींग से बांध दिया और उस पर अमृत का छींटा दिया तो बच्चा जीवित हो गया। तब इंद्र की इंद्राणियों ने गाय और बछड़े की पूजा करी और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर पुनः इंद्रलोक में चली गई। शाम को गाय माता बच्चा लेकर अपने बछड़े के सहित नगर में आई। जिसने भी यह दृश्य देखा वह गाय के साथ हो लिया। तब कुछ औरतों ने सेठ सेठानी से कहा कि आपकी गाय आपके लिए बच्चा लेकर आ रही है। तो सेठ सेठानी ने गाजे बाजे और मंगल गीतों के साथ गाय और बछड़े का स्वागत किया। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। सेठ सेठानी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए। जब उस नगर के राजा को पता चला कि वह गाय चमत्कारी है तो राजा ने अपने राज बल का प्रयोग करके उस कामधेनु के वंश वाली गाय को अपने महल में मंगवा लिया। राजा के पहरेदारों ने सेठ सेठानी को डरा धमका कर गाय और बछड़ा महल में लाकर बांध दिया। 2-4 दिन में ही राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया। राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। राज्य पर अकाल पड़ गया और साथ ही पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला कर दिया। एक के बाद एक अनेक अपशकुन होने लगे। तब राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। तब राज्य ज्योतिषी ने कहा कि हे महाराज, इस गाय और इसके बछड़े को वापस सेठ सेठानी के पास भेज दीजिए, क्योंकि यह गाय और बछड़ा अपने मालिक और मालकिन से बिछड़कर मन ही मन रो रहे हैं। इसी का शाप आपको लगा है। तभी राजा ने पूरे मान सम्मान के साथ गाय और बछड़े को वापस सेठ सेठानी के यहाँ पहुँचा दिया। साथ ही उन्हें खूब सारा धन भी दिया। सेठ सेठानी अपनी गाय और बछड़े के बिछों में कई दिनों से भूखे प्यासे थे। कई दिनों से उन्हें रोटी तक नहीं खाई थी। गाय ने भी चारा पानी नहीं पिया था। जैसे ही गाय अपने मालिक और मालकिन से मिली तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए। जैसे कोई बिछड़ा बच्चा अपनी माँ से मिलता है, वैसे ही वे आपस में मिले। उधर गाय और बछड़े को छोड़ देने से राजा का राजकोष 4 गुना बढ़ गया। उसका पुत्र भी स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया और राज्य में बहुत अच्छी बरसात हुई और पड़ोसी राजा को भी हार का मुंह देखना पड़ा। उस दिन के बाद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासियों को भादवे के महीने में बचबारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। बचबारस की कहानी। एक बार एक राजा के 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी बहुत सुंदर थी, परंतु वह ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, जबकि छोटी बेटी सांवले रंग की थी, परंतु वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वे दोनों विवाह लायक हुई तो राजा के यहाँ सुवर्ण नामक नगर का राजा देवदानी उन्हें देखने के लिए आया। तब उन दोनों बहनों का विवाह राजा देवदानी से हो गया। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को खूब दान दहेज, दासी, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर सभी दिए। तब राजा ने अपनी दोनों बेटियों से कहा कि बेटियों, मैंने तुम्हें दान दहेज में हीरे मोती के सभी आभूषण, कीमती रेशमी वस्त्र, दास दासियां सभी कुछ दिया है। अगर इसके अलावा तुम्हें कुछ और चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं वह भी तुम्हें देने को तैयार हूँ। तब छोटी बेटी मीनाक्षी बोली कि पिताजी, मुझे मेरी गाय और बछड़ा भी दे दीजिए, क्योंकि छोटी बेटी अपनी गाय और बछड़ा से बहुत लगाव करती थी। रोज उन्हें चारा पानी खिलाने के बाद ही वह भोजन करती थी। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी मीनाक्षी की पसंदीदा गाय और बछड़े को भी दहेज के सामान के साथ कर दिया। उसके बाद राजा ने बड़ी बेटी से पूछा। तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? तब उसने मन ही मन सोचा कि मेरी छोटी बहन ने गाय और बछड़ा मांग लिया है, तो मैं भैंस मांग लेती हूँ। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे भैंस दे दीजिए। राजा ने सेवकों से कहकर भैंस भी उनके साथ कर दी। अब महल में वे दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगी।
बड़ी बहन का नाम स्वरा था। बड़ी बहन विवाह के बाद ससुराल में भी अपनी छोटी बहन से उसी तरह से ईर्ष्या करती रही। छोटी रानी अपनी गाय और उसके बछड़े की पुत्र के समान सेवा करती रही। सुबह उठने के बाद सबसे पहले वह गाय के स्थान की सफाई करती, गोबर पोटे उठाती और स्वामी उनको चारा पानी देती। उसके बाद ही वह घर का अन्य काम करती थी। बड़ी बहन स्वरा ने देखा कि महल के और राज्य के सभी लोग उसकी छोटी बहन मीनाक्षी की तारीफ करते हैं, तो उसको यह बर्दाश्त नहीं हुआ। तब बड़ी बहन स्वरा ने अपनी विश्वास पात्र दासी से कहकर अपनी छोटी बहन की प्रिय गाय के बछड़े को मरवा दिया और उस बछड़े को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। इस बात की जानकारी महल में किसी को नहीं लगी। शाम को छोटी रानी जब अपनी गाय और बछड़े को देखने गई तो गाय तो वहीं बंधी थी, लेकिन उसका बछड़ा वहां उसे दिखाई नहीं दिया। तब छोटी रानी ने सभी सेवकों से बछड़े को खोजने के लिए कहा। महल के सभी नौकर और पहरेदार गाय के बछड़े को खूब ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं लगा। उस दिन गाय पूरे समय अपने बछड़े के लिए रंभाती रही और उसके आंखों से आंसू बहते रहे। अपनी गाय की ऐसी हालत देखकर छोटी रानी मीनाक्षी भी बहुत दुखी हुई। उसने भी अन्न जल त्याग दिया। तब उस रात्रि को जब राजा भोजन खाने के लिए बैठे तो उनका भोजन अचानक से मांस में बदल गया। उनकी थाली खून से सन गई। देखते ही देखते पूरे महल में खून ही खून हो गया। जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े मिले। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा ने अपने राज्य ज्योतिषियों को बुला करके इसका कारण पूछा। तब राज्य ज्योतिषी ने अपने योग विद्या से पूरी बात का पता लगा लिया और राजा से कहा कि हे महाराज, बड़ी रानी ने गाय के बछड़े को दासी के हाथ मरवा दिया और उसकी लाश को गेहूं की बोरियों के नीचे दबवा दिया। यह सब कुछ उसी वजह से हो रहा है। आपके और आपके परिवार के ऊपर गाय माता का शाप लगा है। तब राजा ने इसका निवारण पूछा तो राज्य ज्योतिषी ने कहा कि हे महाराज, इसका तो एक ही उपाय है। भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन बचबारस आएगी। आप अपनी दोनों रानियों के साथ और नगरवासियों के साथ बचबारस का व्रत और पूजन करें। गाय और बछड़े की पूजा करें, तभी इस पाप से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसा करने से बछड़ा भी पुनः जीवित हो जाएगा, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों को इसका शाप लगेगा। तब राजा ने बड़ी रानी को बुलवाया। बड़ी रानी सहरा पाप के बोझ से दबी जा रही थी। उसने राजा से और अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तब सबने बचबारस आने पर व्रत किया, गाय और बछड़े की पूजा करी। गाय के दूध, दही, मक्खन से उस दिन परहेज करा। गेहूं चावल नहीं खाया और इस दिन कटी हुई चीज़ें नहीं खाई। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोट, मूंग, मटर खाया। भोजन में बेसन, मक्का, बाजरा और ज्वार का भोजन किया। उद्यापन में 12 सुहागिनों को भोजन कराया और उन्हें भी व्रत वाला भोजन ही खिलाया। गाय और बछड़े की पूजा करी, तिलक लगाया, फूल माला पहनाई, लाल पीला कपड़ा ओढ़ाया और गाय और बछड़े के सींगों को सजाया। पीठ पर मेहंदी लगाई, पैरों की धूली सिर पर लगाई और गाय की 7 परिक्रमा करी, कहानी सुनी। गाय को भी अंकुरित अनाज खिलाया, जो मूंग, बाजरा, मोट खिलाया। इस तरह व्रत करने से उनके ऊपर ब्रह्महत्या का पाप दोष दूर हो गया। उसके बाद वह बछड़ा भी पुनः जीवित हो गया। व्रत और व्रत के प्रताप को देखकर बड़ी रानी और राजा को भी महान आश्चर्य हुआ। तब छोटी रानी के साथ राजा और बड़ी रानी भी बचबारस का व्रत करने लगे और गाय और बछड़े की पूजा करने लगे। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को बचबारस के दिन व्रत रखना चाहिए, गाय और बछड़े की पूजा करनी चाहिए। तालाब की कहानी। सौराष्ट्र प्रदेश के शोभन नगर में धनद नाम का अत्यंत धन संपन्न व धर्म का पालन करने वाला एक साहूकार अपने बेटा, बहू और 2 पोतों के साथ रहता था। तब एक बार उसने एक निर्जन और निर्जल स्थान पर जलाशय बनवाया। उसने बहुत सा धन खर्च करके पशुओं के पानी पीने के लिए सुंदर पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई और जलाशय के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे और पेड़ पौधे लगवाए।
उसके बाद जलाशय में लबालब पानी भर गया। वहां पर आने वाले यात्री उस बाग के पेड़ों के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे और जलाशय का पानी पीकर अपना कंठ सुखाने लगे। गांव के सभी पशु पक्षी भी वहीं जलाशय के आसपास ही रहने लगे। कुछ समय तक तो जलाशय का पानी भरा रहा, लेकिन कुछ ही महीनों में जलाशय का सारा पानी सूख गया। उसमें जल की एक भी बूंद नहीं रही। तो वह धनिक सेठ चिंताग्रस्त हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने इतना धन खर्च करके जलाशय बनवाया, लेकिन जलाशय में पानी ही खत्म हो गया। तब एक रात्रि को वह उसी जलाशय में जाकर के सो गया। तब उस व्यक्ति को जल देवता ने स्वप्न में आकर दर्शन दिया कि हे पुत्र, यदि तुम जलाशय में जल लाना चाहते हो तो उसका एकमात्र उपाय है कि तुम्हें अपने पोते की बलि देनी होगी। दूसरे दिन सुबह जब धनी सेठ सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। घर आकर उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने पुत्र को बताई। उसके पुत्र का नाम द्रविड़ था। वह भी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सदैव ही व्रत, उपवास और दान पुण्य में संलग्न रहता था। पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरे और मेरे पुत्रों के भी जनक हैं। विश्व में धर्म से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, तो इसके विषय में आप अधिक सोच विचार न करें, क्योंकि धर्म ही चिर स्थायी है। पुत्र, धन तो सब नाशशील है। थोड़ा सा मूल्य देकर कोई बड़ा भारी फल प्राप्त करना बहुत कठिन है। पिताजी, मेरे 2 पुत्र हैं, शीतांशु और गीतांशु। इसमें से शीतांशु बड़ा है, इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। आप मेरे बड़े पुत्र शीतांशु की बलि दे दीजिए। लेकिन स्त्रियों का दिल बड़ा ही छोटा और कमजोर होता है, इसलिए उनसे यह बात छिपाकर रखनी पड़ेगी। अब अपनी पत्नी से बात छिपाने का एक ही उपाय है। मेरी पत्नी गर्भवती है, उसके प्रसव का समय निकट आने वाला है। वह अपना प्रसव करवाने के लिए अपने पिता के घर जाएगी और प्रसव के बाद ही लौटेगी। तब मैं अपने छोटे पुत्र गीतांशु को अपनी पत्नी के साथ उनके नाना के घर भेज दूंगा। पिताजी, उस समय में हम मेरे बड़े पुत्र शीतांशु की बलि दे देंगे। धनिक सेठ अपने पुत्र की बात सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करके आज मैं धन्य हो गया, इसीलिए मैं पुत्रों वाला हूँ। तब उन्हीं दिनों धनिक की पुत्र वधू सुशीला के घर से उसका भाई लेने के लिए आ गया। वह अपने पिता के घर जाने लगी। जाते समय द्रविड़ ने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, यह बड़ा लड़का यहाँ छोड़ जाओ और छोटे पुत्र गीतांशु को अपने साथ ले जाओ। सुशीला ने अपने सास ससुर को प्रणाम किया और अपने छोटे पुत्र गीतांशु को लेकर अपने मायके में चली गई। सुशीला के मायके जाने के बाद धनद और द्रविड़ उस शीतांशु बालक के शरीर पर तेल लगा करके स्नान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। वरुण देवता का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ आने पर प्रसन्नता पूर्वक शीतांशु को जलाशय के किनारे पर ले जाकर के खड़ा करके बोले कि पुत्र के बलिदान से हे जल देवता आप प्रसन्न हो जाएं। ऐसा कहकर जल देवता की प्रसन्नता के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। इससे जल देवता प्रसन्न हो गए। जलाशय भी जल से भर गया। तब वे दोनों पिता पुत्र जलाशय भर जाने के बाद प्रसन्नता पूर्वक और पुत्र शोक से विवल होकर घर लौट आए। उधर धनिक सेठ की पुत्र वधू को पुत्र पैदा हुआ। 3 महीने के बाद वह अपने पिता के घर से दोनों बालकों को लेकर अपने घर की ओर चल दी। मार्ग में जब वह जलाशय के पास पहुंची, जो उसके ससुराल से 1 योजन की दूरी पर था, जलाशय को जल से भरा हुआ देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह मेरे ससुर के धन और परिश्रम का सुफल है। उस दिन शीतला माता का व्रत था। दही और चावल मंगा करके उसने भोजन बनाया। जल देवता का पूजन करके दही, चावल और ककड़ी का नैवेद्य अर्पित किया तथा ब्राह्मणों को बायना देकर समभी भोजन किया। उसके बाद सुंदर पालकी में बैठकर वह अपने घर की ओर चल दी। तो जल देवता सोचने लगे कि इस धनिक सेठ की पुत्र वधू ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से मेरे लिए व्रत रखा और मेरा पूजन करके ये जा रही है, किंतु इसके पहले पुत्र की तो मैंने बलि ले ली। तो जल देवता का हृदय पिघल गया।
जल देवता सोचने लगे कि जब धनिक सेठ की पुत्र वधू घर जाएगी और उसे पता चलेगा कि जलाशय में जल लाने के लिए शीतांशु की मैंने बलि ले ली है तो यह बहुत दुखी होगी, अतः मुझे इसको इसका पुत्र लौटा देना चाहिए। तब जल देवता ने उसके पुत्र शीतांशु को जीवित कर दिया और उसको उसकी माँ दिखा करके विदा कर दिया। बालक अपनी माता को देखकर माँ माँ कहकर पालकी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। सुशीला ने पलटकर अपने पुत्र को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने पालकी रुकवाई, नीचे उतरी और बच्चे को गोद में लेकर उसका सिर सूंघने लगी। वह सोचने लगी कि यह बालक यहाँ कैसे आया, परंतु यह विचार करके कि कहीं बालक भयभीत न हो जाए उसने उससे कुछ नहीं पूछा। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि चोर उठाकर लेकर जाता तो इसने गहने क्यों पहन रखे हैं, यदि इसे पिशाच यहाँ लाया है तो फिर ये जीवित कैसे बचा। निश्चित रूप से मेरे सास ससुर और मेरे पति इसको ढूंढ रहे होंगे और बहुत चिंता में होंगे। उसी समय पिता पुत्र को गांव के लोगों ने जाकर खबर दी कि आपकी पुत्र वधू सुशीला आ रही है। जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें महान दुख हुआ। वे सोचने लगे कि जब हमारी बहू घर आएगी और शीतांशु के बारे में पूछेगी तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। इतने में ही सुशीला तीनों पुत्रों को लेकर घर पहुंच गई। सुशीला के सास ससुर और उसके पिता आश्चर्यचकित होकर शीतांशु को देखकर सुशीला से पूछने लगे कि हे शुचि स्मृते, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य व्रत किया? तुम बड़ी ही पतिव्रता हो, तुम धन्य हो, साथ ही तुम पुण्यशालिनी भी हो। शीतांशु की मृत्यु को तो 2 महीने हो गए हैं, किंतु तुमने इसे पुनः प्राप्त कर लिया और जलाशय भी जल से भर गया है। यहाँ से जाते समय तुम मात्र 1 पुत्र को लेकर गई थी, किंतु अब तुम 3 पुत्रों को लेकर आई हो। तुमने तो मेरे कुल का उद्धार कर दिया है, मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं। इस प्रकार से ससुर ने सुशीला की खूब प्रशंसा करी। पति ने भी पत्नी को बड़े ही प्रेम पूर्वक निहारा तथा सास ने भी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। तब सुशीला ने मार्ग में किए गए शीतला माता के व्रत और तालाब के व्रत का सारा समाचार कह सुनाया और बोली कि यह सब कुछ मुझे उसी पुण्य प्रताप से मिला है। इस समाचार को सुनकर सभी प्रसन्न हुए। इस प्रकार उनके सारे मनोरथ पूर्ण हुए और वे परम सुख को प्राप्त हुए। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सास अपनी बेटा बहू के साथ रहती थी। सास रोज खेतों पर काम करने जाती थी और बहू घर का कामकाज संभालती थी। तब रोज की तरह एक दिन सास खेतों पर जाते समय अपनी बहू से बोली कि बहू, आज गेहूंला और जौला कूट काट कर रांध देना। सास तो गेहूं और जौ के लिए कह रही थी, किंतु बहू ने गलत समझ लिया। उनके गाय के बछड़े का नाम गेहूंला और जौला था। सास के खेत पर जाने के बाद उसने गेहूंला और जौला को कूट काट कर चूल्हे पर चढ़ा दिया। शाम को सास खेत से लौट कर के आई। उसी समय उनकी गाय भी वन में से चारा चरकर गोधूली बेला में घर आ गई। तो सास ने कहा कि बहू, पहले गेहूंला और जौला को छोड़ दे तो मैं दूध निकाल लूँ। तो बहू ने अपनी सास से डरते डरते कहा कि सासू माँ, आपने ही तो गेहूंला और जौला को कूट काट कर बनाने को बोला था, तो मैंने उनको काट कूट कर चूल्हे पर चढ़ा दिया। यह सुनते ही सास के दुख का पार नहीं था। उसने कहा कि बहू, मैंने तो गेहूं और जौ को कूट काट कर बनाने को बोला था, तुमने यह क्या कर डाला। अब हमारी गाय रंभा रही है अपने बछड़े के लिए, अब मैं बछड़ा कहाँ से लाऊं। तभी दोनों सास बहू भगवान से और गाय माता से मन ही मन विनती करने लगी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। उसी समय हांडी फूट गई, उसमें से बछड़ा निकला। उसके गले में हांडी का घेरा पड़ा था। बछड़ा दौड़ा दौड़ा गाय के पास गया और उसके थनों से लगकर दूध पीने लगा। सास और बहू ने यह देखा तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उस दिन बचबारस का दिन था। दोनों सास बहू ने बचबारस का व्रत रखा और गाय और बछड़े की पूजा करी। इसीलिए बचबारस के दिन गेहूं और जौ नहीं खाया जाता। काटा और कूटा हुआ कोई भी अन्न और सब्जी नहीं खाती। व्रत वाले दिन चाकू से काटा हुआ कोई भी अन्न, फल और सब्जी नहीं खाई जाती। उस दिन गाय के घी, दूध और दही को भी नहीं काम में लिया जाता। इस तरह आज हमने बचबारस की पौराणिक कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।